और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र से देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से एक ही तरह की खबर आती है, हम उसी लाइन पर वो आपको खबर दिखाते हैं और एक बार फिर से वही खबर आएगी, चौंकाएगी नहीं, लेकिन आंकड़े अब बहुत ज्यादा बढ़ गए। 24 घंटे में 2347 नए मामले आए हैं, 63 की मौत हो गई है। ये नंबर्स अभी तक महाराष्ट्र के लिए हाईएस्ट है। महाराष्ट्र, और ये आप समझिए कि ये वो आंकड़े हैं उस तरीके के जो पूरे भारत में इस तरीके के नंबर्स आया करते थे, अब अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल कोरोना के जो मामले हैं वो 33,000 पार कर गए हैं, 1198 मौतें हुई हैं। मुंबई में इनमें से 20,000 से ज्यादा केसेस हैं। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का मुंबई में। सोहित, मुंबई चिंता की बात तो बनी हुई है लगातार, और मुंबई के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो शायद बहुत ज्यादा चिंता की बात बने हुए हैं सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए मुंबई की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से कहा गया, केवल मुंबई में 1595 नए मामले आए हैं। कल यानी रविवार के दिन जब हम आपसे बात कर रहे थे तब हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से पूरे राज्य में 1606 मामले आए हैं, जो आज तक के सबसे ज्यादा मामले थे। लेकिन आज के दिन यानी पिछले 24 घंटों में केवल मुंबई में 1595 नए मामले आए हैं और 38 लोगों की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जमीनी स्तर पर इतने खराब हैं। और जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि जो पीक है वो अब तक आया नहीं, अब धीरे धीरे लग रहा है कि हम उस पीक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज 1000-1500 मामले बढ़ रहे थे। पहली बार ये जो आंकड़ा है 24 घंटे में 2000 से ज्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2347 नए मामले आए हैं। 24 घंटों में इतने मामले आज तक कभी नहीं देखे गए थे। 63 लोगों की मौत हुई है। शशांक, तो एक छोटा सा सवाल, बस कल भी मैं यही बात पूछ रहा था, आपको याद होगा कि अब ऐसे हालात में अब तो ये और ज्यादा भयावह नहीं होता जा रहा। आप देखें, ये वो आंकड़े हैं जो पूरे भारत में इस तरीके के नंबर्स आया करते थे कुछ दिन पहले, और ये अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ऐसे में चौथे लॉकडाउन में कैसी रियायतें, कहां से देंगे रियायतें? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल होगा कि अब तक तो सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उसके लिए आज उम्मीद की जा रही है कि कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि रियायतें कैसे दी जाएंगी। लेकिन ये आप तय मान सकते हैं कि जो रेड जोन है, खासतौर पर मुंबई, पुणे, मालेगांव, ऐसे जो जगह है वहां पर ज्यादा रियायतें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर रियायतें दी जाती हैं तो इसका असर पूरे राज्य पर भी देखने मिल सकता है। लेकिन अगर रियायतें नहीं भी दी जाएं तो क्या जमीनी स्तर पर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है? शशांक, जो बात कल भी मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रक में भर भर कर लोग जा रहे हैं तो आप मानिए कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। मुंबई से अगर हजारों लोग निकल रहे हैं, अब हमें नहीं पता, उस पर सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं रही है। ट्रकों में इस तरीके से लदे जा रहे हैं 50, 60, 70 लोग। अगर उसमें किसी एक को भी मान लीजिए आपके वो कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो कितने लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और ये लोग जितने रास्ते में जा रहे हैं वो कितने लोगों से कांटेक्ट करेंगे, अपने गांव में कब तक पहुंचेंगे, वहां पर किस तरह का हालात होगा। तो इसके ऊपर भी जो है देखना है कि प्रशासन की ओर से क्या किया जाता है आगे इसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन रियायतें खासतौर पर रेड जोन में नहीं दी जा सकती हैं। ऑरेंज या ग्रीन जोन में अगर रियायतें बढ़ाई जाए तो उस पर भी नजर रखनी होगी, और ये भी देखना होगा कि क्या ऑरेंज और ग्रीन जोन जो शहर ऑरेंज या ग्रीन जोन में है, क्या वहां पर उतनी टेस्टिंग हो रही है जितनी जरूरत है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि मुंबई में ज्यादा टेस्टिंग होती है, इसलिए ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये सवाल तो ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए भी बनता है कि क्या वहां पर उतनी टेस्टिंग हो रही है, या अगर टेस्टिंग कम है और इसलिए ग्रीन जोन में है तो क्या वाकई वहां पर रियायतें ज्यादा दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि वहां पर कितने लोग वाकई में कोरोना संक्रमित हैं।